नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केके न्यूज। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट जो है वो डाले जा रहे हैं। बताना चाहेंगे आपको कि 59 सीटों पर 627 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतरे हैं और इसमें 4 योगी सरकार के और 1 केंद्रीय मंत्री भी हैं। 2.15 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा है वो करहल विधानसभा सीट की है, क्योंकि यहीं से सपा मुखिया अखिलेश यादव मैदान में है और वह पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बिकरू कान वाले कानपुर और छापो से चर्चा में आए त्रिव्यापारी और कन्नौज में भी वोटिंग होगी। इसके अलावा अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद, पूर्व आईपीएस असीम अरुण भी चर्चा वाले चेहरे पर हैं। यूपी में आज जिन 16 जिलों में मतदान चल रहा है उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा शामिल हैं। और इन जिलों की 59 सीटों पर कुल 627 प्रत्याशी हैं जो आज अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और प्रमुख मुकाबले की अगर बात करें यहाँ पर तो वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। 59 सीटों पर चुनाव लड़ रहे कुल 627 प्रत्याशी हैं इस बार। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान सुबह के 7 बजे से जारी है और शाम के 6 बजे तक जारी रहेगा। अब तक की अगर बात करें तो करीब 60% मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। तो यूपी में आज जिन 16 जिलों में मतदान चल रहा है हम आपको बता दें कि वो जिले जो हैं वो हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा है। यहाँ पर सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है। लगातार जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकारों का प्रयोग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बल और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी भी तलाशी की जा रही है। तो आज तीसरे चरण का मतदान जो है वो जारी है। वही सभी लोग जो हैं, जो वोटर्स हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और इसमें काफी ज्यादा उत्साह भी देखा जा रहा है लोगों में। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या के बाद गाजीपुर में पथराव हुआ है। बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी सुभाष पासी पर हमला हुआ है और हमलावरों ने कार पर पथराव किया है। सैदपुर से बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी हैं सुभाष पासी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर गाजीपुर में पथराव की घटना सामने आई है। बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी सुभाष पासी पर हमला किया गया है। हमलावरों ने कार पर पथराव किया है। सैदपुर से बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी हैं सुभाष पासी। तो खबर जो है वो आपको लगातार बता रहे हैं। तस्वीरें जो हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुभाष पासी पर हमलावरों ने हमला किया है उनकी कार पर। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि यूपी के तीसरे चरण का मतदान जारी है। 59 सीटों पर 1 बजे तक 35.88% मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। हाथरस में करीब 1 बजे तक 36.67% मतदान जो है वो पूरा हुआ है। वहीं फिरोजाबाद की अगर बात कर ले यहाँ पर तो फिरोजाबाद में 1 बजे तक
38.21% मतदान पूरा हो चुका है और कासगंज में 1 बजे तक करीब 37.57% मतदान पूरा हुआ है। एटा की बात कर ले तो एटा में 1 बजे तक 42.31% मतदान पूरा हुआ है। मैनपुरी में 1 बजे तक 41.8% मतदान पूरा हुआ है और फर्रुखाबाद में 1 बजे तक 35.10% मतदान हुआ है। वहीं कन्नौज की अगर बात करें तो कन्नौज में 1 बजे तक 37.90% मतदान पूरा हुआ है और इटावा में 1 बजे तक 36.26% मतदान पूरा हुआ है और औरैया की अगर बात कर ले तो औरैया में 1 बजे तक 35.12% मतदान पूरा हुआ है। कानपुर देहात में 1 बजे तक 34.43% मतदान हुआ है। वहीं कानपुर नगर में 28.56% मतदान हुआ है और जालौन में 1 बजे तक 37.43% मतदान पूरा हो चुका है। बात झांसी की कर ले तो झांसी में 1 बजे तक 32.86% मतदान पूरा हुआ है। ललितपुर में 1 बजे तक 42.10% मतदान पूरा हुआ है। वहीं हमीरपुर में 1 बजे तक 35.83% मतदान हुआ। महोबा में 38.13% मतदान 1 बजे तक पूरा हो चुका है। वहीं यूपी के तीसरे चरण का सियासी घमासान जारी है। 59 विधानसभा क्षेत्रों में 1 बजे तक 35.88% मतदान हुआ है और अपर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इसकी जानकारी दी है। तो यूपी के तीसरे चरण का सियासी घमासान है और 59 विधानसभा क्षेत्रों में 1 बजे तक 35.88% मतदान पूरा हो चुका है और इसकी पूरी जानकारी जो दी है वो अपर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दी है। तो यूपी के तीसरे चरण का सियासी घमासान है। 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 1 बजे तक 35.88% तक मतदान हो चुका है। अपर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरफ से ये पूरी जानकारी जो है वो दी गई है। चुनाव के तीसरे चरण की 59 विधानसभा क्षेत्रों में दोपहर 1 बजे तक कुल 35.88% मतदान की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें हाथरस जनपद में 36.67%, फिरोजाबाद में 38.21%, कासगंज में 37.57%, एटा में 42.31%, मैनपुरी में 41.08%, फर्रुखाबाद में 35.10%, कन्नौज में 37.9%, इटावा में 36.26%, औरैया में 35.12%, कानपुर देहात में 34.43%, कानपुर नगर में 28.56%, जालौन में 37.43%, झांसी में 32.86%, ललितपुर में 42.10%, हमीरपुर में 35.83% और महोबा में 38.13% मतदान हुआ है। सभी जनपदों में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया चल रही है और ये जहां कहीं भी ईवीएम इत्यादि संबंधी जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका तत्काल ससमय निस्तारण करा लिया गया है और शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से पारदर्शी और अच्छे माहौल में। इस बीच कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर मतदान बाधित हुआ है। मवई मुक्ता कस्बे के पास बने पोलिंग सेंटर पर मतदान बाधित हुआ है। सैकड़ों की तादाद में मतदाताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बताना चाहेंगे आपको कि मतदाताओं ने पीठासीन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी को वोट करने के दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। पोलिंग बूथ पर हंगामा देखकर रिटर्निंग ऑफिसर पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया से पल्ला भी झाड़ा और बाहर निकल गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर पोलिंग बूथ पर हंगामा किया गया है। यूपी के तीसरे चरण का घमासान जारी है और कानपुर की सभी सीटों पर मतदान जारी है। जूहीलाल कॉलोनी में झड़प की खबर सामने आई है। बीजेपी वर्कर्स की पुलिस से झड़प की खबर सामने आई है। तो यूपी के तीसरे चरण के बीच
लगातार आपको बताना चाहेंगे कि बड़ी खबर ये सामने आई जहां पर कानपुर की सभी सीटों पर मतदान जारी है और जूहीलाल कॉलोनी में झड़प की खबर सामने आई है। बीजेपी वर्कर्स की पुलिस के साथ में झड़प हो गई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से झड़प हुई है पुलिस के साथ। तो बीजेपी वर्कर्स की पुलिस के साथ झड़प हुई है। लगातार आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो बीजेपी वर्कर्स हैं वो पुलिस के साथ झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए हैं, चुनाव के आखिरी फेज तक आते आते बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे। देखिए, जब से वोट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। तीसरे चरण के बाद और ठंडे पड़ जाएंगे। 7वें चरण तक शून्य के साथ साथ इनके बूथों पे भूत नाचेंगे। देखिए, जब से वोट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। तीसरे चरण के बाद और ठंडे पड़ जाएंगे। 7वें चरण तक शून्य के साथ साथ इनके बूथों पे भूत नाचेंगे। देखिए, जब से वोट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। तीसरे चरण के बाद और ठंडे पड़ जाएंगे। 7वें चरण तक शून्य के साथ साथ इनके बूथों पे भूत नाचेंगे।